हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 27 सितंबर का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये, हर साल डैश की जयंती को चिन्हित करने के लिए 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है ये 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आपने सितंबर के मंथ के दिवस पढ़े हैं तो आपको पता होगा। अब ये जो है आपका दिवस किन की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, तो उनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 सितंबर को हमारा अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ठीक, अंत्योदय ये जो आपका शब्द है, इस अंत्योदय शब्द का अर्थ होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। क्या होता है? गरीब से गरीब व्यक्ति के जो है उत्थान करना। पहली बार ये जो आपका दिवस है, पहली बार आपका कब सेलिब्रेट हुआ था? तो पहली बार ये जो दिवस है आपका 2014 में सेलिब्रेट किया गया था। कब? 2014 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसकी जयंती के चिन्हित करने के लिए आपका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब यहाँ दिवस की बात हुई है तो सितंबर के मंथ के एक बार दिवस भी रिवीजन कर लेते हैं। 27 हो गया है, कुछ दिन और पढ़ना है हमें बस सितंबर को। तो यहाँ पर हम 2 सितंबर से शुरुआत करते हैं। 2 सितंबर को हमने विश्व नारियल दिवस मनाया। 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया। 8 सितंबर को हमने विश्व साक्षरता दिवस मनाया। 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया। 15 सितंबर को हमने आपका राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया। 16 सितंबर को हमने विश्व ओजोन दिवस मनाया। 18 सितंबर को प्रतिवर्ष हमने विश्व वात दिवस मनाया। 21 सितंबर को विश्व आपका जो है शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को हमने क्या मनाया? अंत्योदय दिवस मनाया है। और साथ ही साथ 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व नदी दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व नदी दिवस। ठीक, 25 हो गया। 25 के बाद हम आते हैं 27 सितंबर को हमने विश्व पर्यटन दिवस मनाया। 29 आपका जो है 29 सितंबर को हम विश्व समुद्री दिवस मनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट पर एक क्वेश्चन आपको जो दिया गया था, उसमें मैक्सिमम के आंसर जो हैं गलत थे और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो बिल्कुल रेगुलर हैं, उनके आंसर सही थे। मुझे इनके नाम पता है। एक बच्चे ने, शिवम कुमार जी ने मुझे पूछा था कि मैम एक बार क्लियर कर दीजिएगा, हालांकि उनका आंसर सही था, तो मैं यहाँ पर वो क्लियर करना चाहती हूँ। अमेजोन नदी जो है आपकी, ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी एक नदी है अमेजोन नदी। अमेजन नदी कहाँ से क्या लिखा हुआ है बिल्कुल आपको नहीं देखना है। आपको जो मैं बता रही हूँ बस आपको वो सुनना है। अमेजोन नदी जो है आपकी, ये दक्षिण अमेरिका की नदी है। कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की ये आपकी नदी है। कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की नदी है। ये जो आपकी नदी है एंडीज़ पर्वत से आपकी निकलती है। कहाँ से? एंडीज़ पर्वत से आपकी निकलती है। याद रखिएगा, एंडीज़ पर्वत। और ये जो अपना जो है निकास जो है इस नदी का कहाँ पर है? निकास कहाँ पर है? तो इस नदी का निकास है आपका अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में है। मैंने इतना आपको बताया था, अटलांटिक महासागर में इसका निकास है। विशेषता में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये जो अमेजन नदी है, इसकी विशेषता ये है कि ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी और लंबी में मैंने आपको अंतर बताया हुआ है, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व की सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन ही है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ क्या लिखा है मत सोचना। अब विश्व की सबसे बड़ी नदी हमारी अमेजोन रिवर है और ये विषुवत रेखा के समीप प्रवाहित होती है। किसके? विषुवत रेखा के। फिर बात आती है नील नदी की। तो नील नदी के बारे में भी एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आपका जो डाउट था। नील जो नदी है आपकी, नील नदी, ये जो आपकी नदी है, मैंने आपको बताया था कि विक्टोरिया आपका एक झील है। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। दूसरा आपका जो झील है वो है आपका ताना झील। कौन सी है? लेक ताना। लेक ताना। लेक ताना कहाँ पर है? ये इथोपिया में है। कहाँ पर है? इथोपिया में। ठीक है, इथोपिया। विक्टोरिया झील का विस्तार तो आपकी 3 कंट्री में, केन्या में है, युगांडा में है, तंजानिया में। केन्या में है, युगांडा में और कहाँ पे? तंजानिया में। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है कि विक्टोरिया झील से आपकी एक नदी निकलती है जिसे हम श्वेत नील कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत नील कहते हैं। और आपकी ताना झील जो है, लेक ताना से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील। क्या है? ब्लू नील। जो ब्लू नील है और आपकी जो श्वेत नील है, ये आपकी खार्तूम में मिलती हैं। कहाँ पर? खार्तूम में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? खार्तूम में मिलती हैं। इसके बाद इस नदी को कहा जाता है नील नदी। क्या कहा जाता है? नील नदी कहा जाता है। अब इस नदी का मैंने बताया था कि निकास कहाँ पर है? मेडिटेरियन सी में है, यानी कि भूमध्य सागर में इस नदी का क्या है? निकास है। किस में है? भूमध्य सागर में है। ठीक,
मैंने आपको विशेषता ये बताई थी नील नदी की। अगर आपसे ये कहा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी, तब आपका आंसर ये होगा नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। याद रखेंगे। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन आपसे ये है कि शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए केंद्र सरकार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका जो है सही है? यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा विकल्प भी सही हो सकते हैं। पहला आपका विकल्प है कि इसका जो लक्ष्य है 2025-2026 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना है। दूसरा जो है, यह सिटी एक्शन प्लान को लागू करके 131 शहरों को रैंक प्रदान करेगा। अगला है आपका, इन 131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। तो आपका केंद्र सरकार द्वारा जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है जो शुरू होगा, ये इसके बारे में तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तीनों कथन बिल्कुल आपकी करेक्ट है। ठीक, ये जो 3 समूह हैं, इन 3 समूह में जो पहला समूह है इसमें आपके 47 शहर हैं और इनकी जो आबादी है 10 लाख से अधिक है। ये 10 लाख ही वाले हैं। ठीक है, 10 लाख से अधिक है। दूसरा जो समूह है इसमें 44 शहर हैं। कितने? 44 शहर हैं और इनकी जो जनसंख्या है वो 3 से 10 लाख के बीच में है। इसमें तो 10 लाख से प्लस हैं और इसमें 3 से 10 लाख के बीच वाले आपके जो हैं। इस वाले में क्या है? तीसरे समूह में, इस समूह में आपके जो हैं 40,000 आपके जो हैं इसमें 40 शहर शामिल हैं। सॉरी, ठीक, कितने शहर शामिल हैं? 40 इसमें शहर शामिल हैं। और इसमें कौन आएगा? इसमें 3 लाख आपके जो हैं 3 लाख से कम आबादी वाले, 3 लाख से कम आबादी वाले जो हैं आपके शहर इसमें शामिल हैं। याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्या पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूँकि ये पहली बार दिया गया है। सो याद रखिएगा कि पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जो है आपका, इसके विजेता कौन है? सुअला ब्रेबरमैन है। कौन है? सुअला ब्रेबरमैन है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह सचिव जो हैं आपकी, ये भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल की ब्रिटिश सचिव जो हैं आपकी सुअला ब्रेबरमैन, इनको जो है पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि किस तेल कंपनी, सेल नहीं है ये तेल है, किस तेल कंपनी ने भारत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने में मदद करने के लिए ब्राज़ील की राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रोवॉस आपकी जो है ब्राज़ील की एक राष्ट्रीय तेल कंपनी है, इसके साथ समझौता किया है। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने किया है। किसने? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने किया हुआ है। ठीक, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक तेल कंपनी है। ये जो है आपकी बीना, कहाँ पर? बीना और आपका कोच्चि, बीना, कोच्चि और मुंबई, बीना, कोच्चि और आपका मुंबई, बीना, कोच्चि और मुंबई में 3 रिफाइनरियों का संचालन करती है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है कि सितंबर 2022 में इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन के जर्मन चैप्टर का हर्मन कैस्टिन पुरस्कार किसने जीता है? तो आपके 2022 का इंटरनेशनल राइटर्स का जो आपका एसोसिएशन का जर्मन चैप्टर का हर्मन कैस्टिन पुरस्कार जो है आपका मीना जो है इन्होंने मीना कंडासामी ने जीता है। किसने? मीना कंडासामी ने जीता हुआ है। भारतीय लेखिका और कवयित्री हैं ये आपकी। कौन है? भारतीय लेखिका और कवयित्री भारतीय लेखिका और कवयित्री मीना कंडासामी ने जो है ये आपका पुरस्कार जीता है। ठीक, उन्हें जाति और आपके जातीय उत्पीड़न के विषयों पर उनके काम के लिए ये विशेष रूप से इनको सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर हम फटाफट से जो कुछ बुक्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं वो हम रिवीजन कर लेते हैं। वैसे आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, आपको नोट नहीं करना, आपको बस सुनना है। तो आपको कान खोलना है खाली, आपको पेन अभी नहीं चलाना है, जब तक मैं ना कहूँ तब तक नहीं चलाना है। पहला आपको याद रखना है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर जो पुस्तक है, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर जो बुक है आपकी, एंटरप्रेन्योर, हिंदी में इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एंटरप्रेन्योर
जो आपकी पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो घृति शाह हैं। कौन है? घृति शाह द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसीलिए मैं बार बार बताती रहती हूँ आपको। ठीक, उसके बाद आपकी डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वीं जयंती जो थी, इसके अवसर पर एक पुस्तक जारी की गई, द बॉय हु रोड कॉन्स्टिट्यूशन। प्रसिद्ध आपकी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं राजेश तलवार हैं। कौन है? राजेश तलवार जी हैं। राजेश तलवार जी ने जो पुस्तक लिखी है वो आपकी पुस्तक महत्वपूर्ण है, द बॉय हु व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका जो है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया है। किसका? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आपकी जो ये पुस्तक है, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, जनजातीय नायक, जनजातीय नायक, ये पुस्तक जो है इसका जो है इन्होंने क्या किया है? विमोचन किया। विमोचन यानी कि रिलीज़ किया हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। श्री राम चोलिया ने एक पुस्तक लिखी हुई है। किसने? श्री राम चोलिया ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री राम चोलिया इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है आपकी क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। आप सभी को मैंने बताया हुआ है। इसके बाद मैंने आपको बताया था मीना नेयर और एक व्यक्ति और थे, हिम्मत सिंह शेखावत। कौन थे? हिम्मत सिंह शेखावत। मीना नेयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने एक पुस्तक लिखी हुई है मिलकर। कौन सी पुस्तक है वो पुस्तक है द टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नयन 23 कारगिल हीरोज़। ये इनकी पुस्तक थी। मैंने आपको बताया, इसलिए आपको मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक जो है प्रणय पाटिल। कौन है? प्रणय पाटिल ने 29 मार्च 2022 को अपनी पहली पुस्तक जो है बरगंडी विंटर्स इन यूरोप लिखी है। क्या लिखी है? बरगंडी विंटर्स इन यूरोप इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सितंबर 2022 में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सितंबर 2022 में आपका रेलटेल जो आपका इंडिया है, इनके जो आपका जो है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में आपका संजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। किसको? संजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। और अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजीव बहल जो हैं, इनको किसको? डॉक्टर राजीव बहल। ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैं आपको डेली बताती हूँ, खाली आपको रिवीजन करना है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब क्या है कि आपको रिवीजन करना है ना। क्या है, आपकी चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो आप क्या करेंगे? आपको बस सुनना है खाली। तो राजीव बहल को 3 साल की अवधि के लिए, कितने के लिए? 3 साल की अवधि के लिए ICMR, किसके? ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपके नागेश सिंह। कौन? आपके जो नागेश सिंह जी हैं, किसको? नागेश सिंह जी को थाईलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था विक्रम के दोराई स्वामी जी को यूनाइटेड किंगडम, कहाँ पर? यूके में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आपको मैंने बताया है संजय जो है आपके संजय अरोड़ा जी को जो है आपके ITBP, जो आपके ITBP महानिदेशक हैं और जो IPS के अधिकारी हैं संजय अरोड़ा, इनको जो है दिल्ली का नया उप पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्या? दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्या? पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। पुलिस आयुक्त, याद रखिएगा, पुलिस आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। कहाँ का? दिल्ली का। ठीक है, बांग्लादेश सरकार ने आपका मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। किसने? बांग्लादेश गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है। किसको? मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भारत में अपना जो है बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, उसके बाद सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल ने ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में आपका चुना है। इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपके नीति आयोग हैं, नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि आपके CEO के रूप में आपके जो है परमेश्वरन अय्यर जी को आपका नियुक्त किया गया है। किसको? परमेश्वरन अय्यर जी को। तो आपका रिवीजन हो गया यहाँ पर। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे ये है कि महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में किस हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है। आपका जो पूरे साल भर का करंट अफेयर्स का आपको आज या कल में वीडियो मिलेगा तो उसमें भी मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक,
तो उसमें आप याद रखिएगा कि ये जो आपके स्वतंत्रता सेनानी हमारे भगत सिंह जी हैं, इनकी श्रद्धांजलि के रूप में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का जो नाम है इनके नाम पर रखा गया है। इसके नाम पर हमारे जो भगत सिंह जी हैं इनके नाम पर रखा गया है। पंजाब और हरियाणा सरकार ने पिछले महीने हवाई अड्डे का नाम इन्होंने परिवर्तित करके भगत सिंह जी के नाम पर रखने का जो है एक घोषणा की हुई है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था कतर का एक आपका जो है हमद, कौन सा, कतर का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो हवाई अड्डा है ये आपका हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। क्या है ये? विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है इसको घोषित किया गया है। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। किसने जीता है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का खिताब जीता है और ये हमारे बेंगलुरु में, कहाँ पर है? बेंगलुरु में, प्लीज़ आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उसके बाद मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी जो आपका महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसने वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और आपके सोलर बीपी हाइब्रिड जो है लॉन्च किया हुआ है। भारत का ऐसा पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसने अपना इस तरीके का हाइब्रिड बिजली जो है परियोजना इन्होंने शुरू की है। किसने? छत्रपति शिवाजी ने। किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये मुंबई में। फिर से सुन लीजिएगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर से सुनिएगा, मैं फिर से बोल दे रही कि मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, वर्टिकल इस तरीके से लिखेंगे आप लोग, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च किया है। और इसके साथ भारत का ऐसा पहला हवाई अड्डा ये बन गया है जिसने अपनी तरह के एक हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू की है। दिल्ली में जो आपका इंदिरा गांधी, कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ध्यान से सुनिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आपका हवाई अड्डा ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है ये। तो ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का फैसला किया है। किसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलने का फैसला लिया है। किसने? इंदिरा गांधी जो आपका इंटरनेशनल हवाई अड्डा है कहाँ पर है? दिल्ली में। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको आपका आंसर मिल ही गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2022 नदी दिवस का विषय क्या था? तो 2022 में जो नदी दिवस है इसका जो विषय था जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। किसके लिए? जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। हर साल मैंने आपको बताया, हर साल सितंबर के चौथे रविवार को, हर साल सितंबर जो है आपका सितंबर के चौथे रविवार को आपका जो है दुनिया भर में विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। तो इस बार हमारा 25 सितंबर को सेलिब्रेट हुआ है, 25 सितंबर को आपका मनाया गया है। इस बार का जो थीम था वो आप लोग याद रखिएगा। 25 सितंबर को मैंने अभी आपको बताया कि अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष हमारा सेलिब्रेट होता है। और ये आरएसएस के विचारक थे आपके जो उपाध्याय जी हैं वो। और मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपसे है संघाई सहयोग संगठन के। 1 मिनट आप दीजिएगा, यहाँ तो क्वेश्चन काफ़ी दूर पड़ गया, ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ तो आपको दिख जाएगा। अभी दिख रहा है आपको? हाँ, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक 23 सितंबर 2022 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष की ओर से बैठक में कौन शामिल था? अब आपको ये बताना है कि कौन शामिल था। तो एससीओ जो हैं आपके संघाई सहयोग संगठन, एससीओ, इनकी जो बैठक हुई है इसमें जो भारत की ओर से उपस्थित थे वो तुषार मेहता जी उपस्थित थे। वेरी इंपॉर्टेंट, तुषार मेहता जी उपस्थित थे। ये इनकी 20वीं बैठक थी जो आपकी 23 सितंबर 2022 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है। कहाँ पर? कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं रखेंगे?
अब एससीओ के बारे में मैं आपको फिर से कहूँगी कि एससीओ की स्थापना 2003 में नहीं हुई थी। मैंने आपको एक वीडियो में 2003 बताया था जनरल अवेयरनेस में, वहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। एससीओ की स्थापना आपकी जो है 2001 में हुई थी। कहीं पर भी 2003 मिलता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, गलत है वो, ठीक है। और कॉपी में भी करेक्ट कर लीजिएगा। एससीओ में वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो 8 हैं। कौन कौन है? चीन है, हमारा प्यारा भारत है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, भारत है, कजाकिस्तान है, चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, और कौन है? किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस है, रूस, पाकिस्तान, रूस, और क्या है? पाकिस्तान है। और कौन है आपकी? पाकिस्तान के अलावा आपकी ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान, और कौन है आपका? उज्बेकिस्तान है। कौन है? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। ये आपको याद रखना है। आई थिंक 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंट्री हैं जो आपके किस में है? एससीओ में है, ठीक। यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्र और दुनिया का लगभग 40% आबादी जो है आपका, इसको कवर करता है हमारा एससीओ। ईरान और बेलारूस एससीओ की सदस्यता के लिए आवेदन इन्होंने किया है। किसने? ईरान ने किया हुआ है, ईरान ने किया है, और साथ ही साथ किसने किया है? बेलारूस ने किया है। ईरान और बेलारूस ने आवेदन किया हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। सो आज का ये रहा आपका करंट अफेयर्स, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।